नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आर्मी में जब कोई नया जवान भर्ती होता है तो उसके बाद आर्मी के जो नियम कानून जो होते हैं उसके तहत ही उसको काम करना पड़ता है। वो उसके परे या उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होती। जो भी वरिष्ठ उसको ऑर्डर्स देंगे, जो भी आदेश देंगे, उसके तहत ही उसको काम करना पड़ता है। उसकी खुद की सोच उसके ऊपर नहीं हो सकती। अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, जो कि एक लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेशन, इनके एक केस के मामले में ये निर्णय दिया गया। 2017 में ये जो कमलेशन है ये डेप्यूट हो गए थे सिख रेजिमेंट में, और इसके बाद वहाँ पे वो एक स्क्वाड्रन को लीड भी करते थे। लेकिन उनकी एक परेड हुआ करती थी सिख रेजिमेंट की। वो जो एक परेड होती है, वो परेड में, रेजिमेंटल परेड में, उनको वहाँ पे जो गुरुद्वारा होगा या टेम्पल होंगे, मंदिर होंगे, तो वहाँ से गुज़रना होता है। तो उस दरमियान ये जो कमलेशन है, इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि इस तरह का जो ये परेड होता है इसमें मैं शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा धर्म जो है क्रिश्चियन है। मैं क्रिश्चियन हूँ, ख्रिस्ती धर्म का पालन करता हूँ। तो मुझे इस तरह के परेड में मैं शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे धर्म में इस तरह से दूसरे धर्म की प्रार्थना करना, ये कहीं पे मुझे कोई भी अलाउड नहीं किया गया है। तो इस तरह की बात उन्होंने की, और उसके बाद फिर जो अंतर्गत इसकी जांच हुई और उसके बाद उनको आर्मी से निकाला गया। बाद में ये कोर्ट में मामला चला, तब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके बारे में ये निर्णय दिया कि उनको जो निकाला गया है, टर्मिनेट किया गया है आर्मी से, ये सही निर्णय है। इसका कारण ये था, जो कोर्ट ने बताया, कि मूलतः आर्मी में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इस तरह का कोई भेदभाव किया नहीं जाता। जो भी लोग उसमें शामिल होते हैं, जो भी भर्ती होते हैं, वो सभी एक साथ ही रहते हैं, जो कि एक भारत के जो सेना जो है उसके सदस्य हैं, उसके जवान हैं, उसके अधिकारी हैं। उसके अलावा वो कुछ नहीं। वो अपने अपने धर्म का पालन ज़रूर कर सकते हैं, उस पर कोई सख्ती बरत नहीं सकता कि आपको इसी धर्म का पालन करना होगा या उसी धर्म का पालन करना होगा, या धर्म का पालन कर ही नहीं सकते, ऐसे कोई नहीं कहता। आपको सभी धर्मों का पालन करने की पूरी आज़ादी वहाँ पे होती है। लेकिन एक बार यहाँ पे देखी जाए तो ये सिख रेजिमेंट है, उनकी एक कुछ परंपरा है। उसी तरह से अलग अलग रेजिमेंट्स आपको आर्मी में दिखाई देंगी। ये हर एक की अलग अलग यहाँ पे परंपराएं होती है, संस्कृति होती है, जो पुराने समय से चली आ रही है। उस तरह से उनके परेड होती हैं, उस तरह से उनके यूनिफॉर्म्स होते हैं, और उसी तरह से उनकी कुछ घोषणाएं भी होती हैं। तो इस तरह से ये परंपराएं बदली नहीं जा सकती। तो ये जो कमलेशन है, ये उसमें डेप्यूट होने के बाद उन्होंने इसका स्वीकार करना आवश्यक था कि मैं एक बार सेना में भर्ती हो गया तो अभी मैं क्रिश्चियन भले ही हूँ धर्म से, लेकिन अभी मेरी रेजिमेंट का जो भी आदेश होगा, रेजिमेंट का जो भी कार्यक्रम होगा, उसमें मैं पूरी शिद्दत से शामिल हो जाऊँगा। उसमें मैं धर्म नहीं लाऊंगा या धर्म के बारे में नहीं सोचूंगा। या यहाँ पे सिख रेजिमेंट है तो ये गुरुद्वारा या गुरु नानक साहिब को मानते हैं, तो इसका मतलब मैं उनको नहीं मान सकता। ये बात ही मन में आनी गलत है। तो ये कहीं ना कहीं कमलेशन जो है, इनके मन में ये बात आ गई, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे तो गुरुद्वारा है, यहाँ पे मंदिर है, लेकिन यहाँ पे चर्च का कहीं पे चर्च बांधा गया नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा तो धर्म जो है वो क्रिश्चियन धर्म है, मैं तो गुरुद्वारा में जाके प्रार्थना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे किसी ने सख्ती नहीं बरती थी कि आपको गुरुद्वारा में जाके प्रार्थना करनी है या वहाँ की पूजा करनी है या मंदिर में जाके प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है। लेकिन जो एक परंपरा है उसका सिर्फ हिस्सा बनना था, और उसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया उसमें शामिल होने के लिए। तो इस पर यह कार्रवाई हो गई। अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पूरे आर्मी में इस तरह के अलग अलग धर्मों के लोग हम लोगों को देखने मिलते हैं, लेकिन वो एक ही साथ काम करते हैं। अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई,
भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद, तो उसमें व्योमिका सिंह भी थी, सोफिया कुरैशी भी थी। तो इसमें किसी ने वो मुस्लिम है या हिंदू है इस तरह से नहीं सोचा, बल्कि ये दोनों भी थी। वो एक भारतीय सेना की सदस्य है, भारतीय सेना की अधिकारी हैं, इस तौर पर ही वहाँ पे आई थी। वो कोई मुस्लिम है या हिंदू है इस तौर पर उनको नहीं बुलाया गया था। तो ये जब भी आर्मी में कोई भर्ती होता है तो उसको पहले, धर्म से पहले आपको सेना के बारे में सोचना होता है। धर्म जो है उसका पालन आप करो, लेकिन जो वरिष्ठ आपके अधिकारी रहेंगे, उनके जो आदेश होंगे या आपकी रेजिमेंट की जो भी परंपरा रहेगी, उसके ऊपर आपका धर्म नहीं हो सकता कि मेरे धर्म में ये नहीं कहा गया इसलिए मैं ये रेजिमेंट का ये निर्णय मान नहीं सकता, ये आप नहीं कह सकते। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही निर्णय दिया कि आपको इस आर्मी में भर्ती होने के बाद आपको उस आर्मी के नियम कानून इसके तहत ही काम करना होगा। जो मूलतः नियम है कि आपको वरिष्ठ जो आपके अधिकारी रहेंगे उनके आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो पालन करना ही होगा। तो उस रेजिमेंट की नियम परंपरा कानून जो भी है उसका पालन ये जो सैमुअल कमलेशन है इन्होंने करने से इनकार कर दिया, और यही उनकी गलती थी। तो इससे सबक मिलता है कि इस तरह की बातें आर्मी में नहीं होनी चाहिए। जो भी उसमें भर्ती होता है वो भले ही किसी धर्म का हो, लेकिन जब वो सेना में भर्ती होता है तो उसकी वो परंपरा जो रहेगी उस रेजिमेंट की, जिस भी टुकड़ी में वो शामिल होता है, तो उसकी परंपरा उसकी संस्कृति उसको अपनाना आवश्यक है। और इसको ही सेक्युलरिज्म कहेंगे हम लोग, इसको ही उसका बड़प्पन कहेंगे। नहीं तो वो अगर कहने लगेगा हर कोई कि मैं हिंदू हूँ तो मैं इसमें सिख रेजिमेंट की परंपरा है वो मानूंगा नहीं, या मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं मानूंगा नहीं, तो इस तरह से विभाजन हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत इस किसी भी व्यक्ति का ये इस तरह का विचार होगा। तो यही सोचकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।